गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या डिसीज़ हैं, ये इन्वायरमेंटल हेल्थ किस लिए बेनिफिट है, किस लिए बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए और किस लिए हार्मफुल है। तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे। डेफिनेशन: इन्वायरमेंटल हेल्थ इज़ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिंग ह्यूमन इंजरी एंड इलनेस और प्रोमोटिंग वेल-बीइंग। वाई जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है वो हम लोगों के द्वारा ही स्वच्छ रह सकता है, और अगर हम चाहें तो हम इसको स्वच्छ बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको गंदा बनाते हैं। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई एंड इन्वायरमेंटल सोर्सेज ऑफ हजार्ड्स एजेंट्स एंड, मतलब हजार्ड कुछ गलतियां हैं हम लोगों से द्वारा हुई हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट कर सकती हैं। लिमिटेड एक्सपोजर्स ऑफ हजार्ड्स, जैसे बहुत सारे एक्सपोजर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स इन एयर, वाटर, सॉइल, food and other environmental medias are settings is may adversely affect human health। इन तीनों चीज़ों में इफ़ेक्ट है हमारी ह्यूमन हेल्थ। कौन कौन सी चीज़ें हैं? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हजार्ड्स। इनके कारण हमारी फिजिकल हेल्थ में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं या प्रॉब्लम्स आई हैं या हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हैं ये। बट स्टडी इन्वायरमेंटल हेल्थ, हम क्यों कर रहे हैं इसकी स्टडी? तो WHO के अकॉर्डिंग 2012 में 12.6 मिलियन पीपल्स की डेथ हुई है। ये क्यों हुआ है? अनहेल्थी इन्वायरमेंट इन 2017 नियर बाई द 1/4 टोटल ग्लोबल डेथ ऑफ द बिकॉज ऑफ 1 से 4 डेथ हमारे पूरे विश्व में, पूरे संसार में हुई है। किसके कारण? इन्वायरमेंटल हेल्थ के कारण, कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशंस है, एयर पॉल्यूशंस है, या सॉइल पोल्यूशन है, या एयर कुछ भी हो सकता है। बाई फोकसिंग एंड रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्क फैक्टर्स, इस पे WHO ने बहुत गहन अध्ययन किया और इस पर कुछ डिसीजंस लिए, कुछ दिशा निर्देश, गाइडलाइन बनाई। उसमें सोशल रिस्क फैक्टर्स, नियरली बाई क्वार्टर्स एट द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ डिसीज ऑफ डिप्लोमेटेड। कुछ ऐसे इसमें संस्थान बनाए गए कि ये पूरा ग्लोबल, पूरे संसार में जो भी इन्वायरमेंट से लेकर अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको मेज़र किया जा सके। टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ डेथ फ्रॉम द इन्वायरमेंट, 10 ऐसे कारण मुख्य हैं जो कि इन्वायरमेंट के कारण हुए हैं। पहला स्ट्रोक है, इसमें हार्ट डिसीज़ हैं, अनप्रेडिक्टेड, ऐसे बहुत सारे, जैसे कैंसर्स हैं, क्रोनिक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है, डायरियाज़ हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम, ये तो मैंने 10 दिए आपको, ऐसे 20 50 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल हेल्थ के कारण हुए हैं। हाउ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अवर हेल्थ, ये इन्वायरमेंट हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या असर डालता है? तो सबसे पहले आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट के कारण एयर पोल्यूशन होता है, उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, या रेडिएशंस, केमिकल्स, या एयर पोल्यूशंस, कम्युनिटी नॉइज़ेस हो सकते हैं, कम्युनिटी से एक से दूसरे से फैल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, क्लाइमेट्स हैं, बिल्डअप इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर्स है, ऑक्यूपेशनल्स रिस्क हैं, कम्युनिटीज़ हैं, रेडिएशंस हैं, केमिकल्स हैं, इनअडल्टेरेटेड वाटर सैनिटेशंस हैं, एयर पोल्यूशंस, ऐसे बहुत सारे तमाम फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से एक दूसरे से फैल सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशली। फिजिकल क्या है? फिजिकल जो इन्वायरमेंट है हम लोगों के द्वारा जो हुआ है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, हाउस रेडिएशन, क्लाइमेट नॉइज़, वाटर है, ऐसे तमाम प्रकार के पोल्यूशन जो हमने किए हैं, मतलब फिजिकली हम लोगों ने किया है। जैसे एयर, धुआं कर दिया, या कहीं आग लगा दी, या आग लग गई अपने आप, तो उससे पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक होता है। उनसे क्या होता है, जैसे अगर एयर हो गई तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, उससे कैंसर भी हो सकता है लोगों को। या वाटर है, वाटर में क्या होता है, केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है, किसी ने केमिकल डाल दिया तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हज़ार्ड्स है, रेडिएशंस हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार के, जैसे वाटर है, डायरिया है,
आप पानी गंदा पी लोगे, उससे हेल्थ आपकी ख़राब हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डिजीनेसीज हो जाएगी, हेपेटाइटिस हो जाएगी। ऐसे तमाम प्रकार के हमारे फिजिकल हेल्थ है उस पर इम्पेक्ट डालता है। सेकंड है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। बायोलॉजिकल कैसे करता है हमारे हेल्थ के लिए। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे बैक्टीरिया है, एनिमल है, वायरसेस हैं, प्लांट्स एंड रिकुलाइट्स है, ऑर्गेनिजम्स हैं, एंथ्रोपोनॉइड्स हैं, इस प्रकार के हमारे सब, और ये सब हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट हेल्थ के। हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ कमज़ोर होती जा रही है। लास्ट साइकोलॉजिकली इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ। साइकोलॉजिकल मतलब हम लोगों के द्वारा हमारा जो माइंड है, हेल्थ अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो इंसान का माइंड भी अच्छा होता है। तो एक कहावत है ना, अच्छे मस्तिष्क में स्वच्छ इंसान का वास होता है। तो वही यहाँ पे है। जैसे अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी सोशलॉजी अच्छी होगी। तो हेल्थ अगर अच्छी हुई तो डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, एक्सीडेंट्स, मलन्यूट्रिशंस, पुअर हाइजीन्स, ये सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। सोशल प्रॉब्लम्स कौन सी है, प्यूबर्टी, हंगर, जेंडर इक्वलिटीज, ऑक्यूपेशन, एल्कोहलिज्म, ये सब इनके कारण ही होता है, इन्वायरमेंट के कारण। एयर पोल्यूशन, जैसे कि आपने बताया था एयर पोल्यूशन कैसे होता है। आप देख रहे हैं ये फैक्ट्रीज चल रही हैं, ये से धुआं निकल रहा है, वो इन्वायरमेंट में जा रहा है। और यहाँ पे ये मास्क लगाए हैं, ये इसके कारण ये मास्क लगाए हुए क्योंकि इसको डस्ट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल या अंदर ना जाएँ। आग लगी है जंगल में, इसके कारण भी हो सकता है। गाड़ियों से धुआं जो निकल रहा है उसके कारण भी हो सकता है पोल्यूशन। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, और भी बहुत सारे जो नेचुरल हैं। सबसे पहले नेचुरल एयर पोल्यूशन आर एस्टिमेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स सच एज वॉल्यूंटरी एक्टिविटी, डस्ट स्टोरेज, सॉल्ट फॉरेस्ट, फाइबर सोल्स, से तमाम प्रकार के जो इन्वायरमेंटल हेल्थ के कारण ये नुकसानदायक है। जैसे डस्ट, साइक्लोन आया या आंधी आ गई, उसमें डस्ट आ गई, किसी के मुंह में घुस गई, किसी के पेट में चली गई, तो उससे भी हमारी हेल्थ प्रभावित होती है। ज्वालामुखी फटते हैं, उससे बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। फायर, आग लगी जंगलों में। एंथ्रोपोनोजेंस मेड बाई, जैसे कि मानव ने जो बनाए हैं यंत्र, उनके द्वारा पॉल्यूशन होता है। जैसे सिगरेट से, इंडस्ट्री से, अगर आप खाना बना रहे हैं चूल्हे से, तो उससे भी धुआं निकलता है, उससे भी हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं, तमाम प्रकार के धुएँ हैं जो हमारे इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मॉनिटरिंग, अब इन सब सारी चीज़ों को मॉनिटर कौन करता है? इंडिया में भी है और पूरा ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड वाइज। तो पहला है ग्लोबल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, टेम्स। WHO जो इसको करता है कि इसमें WHO हर साल में एक सर्वे निकालता है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हुआ है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी, जो कि नागपुर में है, ये क्या करता है, ग्लोबल इंडेक्स को बैलेंस करने का काम करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक हमारे इंडिया में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एक महाराष्ट्र में है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये सारे क्या करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम करते हैं। अब इसका इंडेक्स है कि कितना पोल्यूशन होना चाहिए जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है और नुकसानदायक कितना है। तो गुड, अच्छा कौन सा है इन्वायरमेंट, एक से ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 से 50। अगर आपके एरिया में अगर 0 से 50 अगर एयर इंडेक्स है तो वो अच्छा है। एयर क्वालिटी इज़ कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री, कुल मिलाकर ठीक है, अच्छा है। मॉडरेट 51 से 100, 51 to 100। एयर क्वालिटी इज़ एक्सेप्टेबल बट however some pollutions thereby the moderate health concern for the every small numbers। अगर कम से कम ये नंबर्स हों, 100 से नीचे हों तो ज़्यादा अच्छा है। अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स 101 to 150 एंड अनहेल्थी जो रेड जोन में आ जाता है 151 to 200। एवरीवन बीइंग टू एक्सपेंसिव हेल्थ इफेक्ट्स निम्नलिखित सेंसेशन ग्रुप से, इसमें बहुत सारी बीमारियां भी आने लगती हैं धीरे धीरे। वेरी अनहेल्थी, बहुत ज़्यादा हमारे हार्मफुल हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो 201 to 300। हेल्थ अलर्ट, एवरीवन टू एक्सरसाइज टू मोर सीरियस हेल्थ। अगर आप इन्वायरमेंट में भी घूम रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप
या किसी काम से जा रहे हैं, तो आपके वो सांस में अंदर जा सकता है और आपको प्रॉब्लम कर सकता है। हज़ार्ड्स, हज़ार्ड्स 301 टू 500 जो हायर इंडेक्स है, जो हेल्थी वार्न एक इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन के लिए दिल्ली में इमरजेंसी कंडीशन आ गई थी एयर पोल्यूशन के दौरान, बहुत ज़्यादा धुआं आ गया, तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद कर दिए गए थे कुछ दिनों के लिए। तो ये तो हमारा हुआ हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, जो कि हमारे इन्वायरमेंट, केमिकल्स, एयर पोल्यूशंस या सॉइल किसी कारण भी हो सकता है। थैंक यू।